तो कुछ कोरा ज्ञान सबके पास में होता है जो किसी को भी एडवाइस दे सकते हैं। एक व्यक्ति जब भी क्रिकेट के फील्ड में नहीं गया होगा वो भी बता सकता है विराट कोहली को बैट घुमाने नहीं आया, उसको पता नहीं कि बॉल की स्पीड क्या चल रही है। जब 200 की स्पीड पे बॉल आता है तो बैट भी टिकता नहीं है, आदमी छोड़ के भाग जाए कॉमन आदमी। तो एडवाइस देना बहुत आसान सा चीज होता है, उस एडवाइस से कुछ निकलने वाला नहीं है। अनुभव के साथ में जब एडवाइस होती है, अनुभव के साथ में जब कोई चीजें होती है तब जाके जीवन बदलता है। यस सर नो? और तो ये चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैंने ऑल्टो से स्टार्टअप किया तो मेरे को कुछ लोग मिले कि ऑल्टोस नहीं चलता है, मैंने भी स्टार्टअप किया था, वो व्यक्ति फेल हो गया। और आपको भी आज जब डिसीजन ले लेंगे तो कुछ लोग आपके साथ में भी सेम चीज बोलेंगे। एक सवाल के साथ मैं स्टार्ट करूंगा। मिस्टर राम है, लिखना मुश्किल है, लिख दूंगा मिटाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेसिक चीज ही लिखूंगा। मान लीजिए एक राम है और नाम जो है इसको लेकिन अगली बार ठीक कर लेना है ना, या परमान एक नया वाला लिया। राम है, राम ने इंजीनियरिंग की कॉलेज की स्टडी बहुत अच्छे से करी, ठीक है, वहां पे छोड़ दीजिए, वो लोग करते रहेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। राम है, राम ने बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग की स्टडी करी, एग्जाम सामने दिया, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? नेचुरली फेल। तो उसी तरह मीटिंग में आप बैठे, सुना आपने, थोड़ी बहुत जानकारी ली आपने, पूछ रहे किसको? तो मीटिंग में भी नहीं बैठा था, जो नहीं बैठा, तो आंसर क्या देगा? जीरो। वो तो सीधा देगा ना। हमारे पास में एक कॉमन सेंस होता है, किसी चीज को जब नहीं जानते तो सीधा बेकार बेकार। हमारे पास एक कॉमन सेंस होता है, जब किसी चीज को हम नहीं जानते तो बहुत कम लोग ऐसा बोल पाते कि मेरे को आइडिया नहीं है। इसको बोलने में आदमी को क्या होता है, ईगो हट हो जाता है, अपने को छोटा हो जाता है। तो कॉमन आंसर बेकार है। आप किसी अच्छे रिलेटिव को पूछिए जिसने कभी कोई बहुत अचीवमेंट नहीं ली, बोले आईएएस बनना चाहता हूँ, बेकार है। नहीं हुआ तो कॉमन आंसर देना तो आसान है ना। तो आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा वो उसका जिंदगी, वो उसका सपना, वो उसका इमोशन, गया काम से। आंसर तो मेरे को खाली देना है, बेकार बात। आप बोलते हैं बिजनेस में स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो मैक्सिमम पेरेंट आपको क्या बोलेंगे? बेकार है बात। उनको लगता है रिस्क है, चैलेंज है। आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन, आपका ड्रीम्स, आपका उसमें इमोशंस क्या जुड़ा था नहीं जुड़ा था, उससे कोई मतलब नहीं है, जस्ट आंसर देना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ इज योर, चॉइस इज योर, रिस्क इज योर, टेंशन इज योर, फैमिली इज योर। पड़ोसी कुछ काम करनी है, आंसर देना सबके लिए बहुत आसान सी बात है, पैसा थोड़ी ना लगता है आंसर देना। इसलिए जब भी कोई डिसीजन ले, अपने आप को प्रायोरिटी में डाल के दिए। मैंने जब स्टार्टअप किया तो मैंने जब लोगों को बताया कि इस बिजनेस में एक बड़ा काम हो सकता है, कब हो सकता है? जब मेरी क्लियरिटी क्लियर थी। कुछ लोग इन्फ्लुएंस में बिजनेस को स्टार्टअप कर लेते, देखा सीखी में। जब मुझे पहली बार बताया गया 2012 का दिन मुझे याद है, मई का समय था, जब ग्रेट पर्सनालिटी रजत कर जी ने मुझे बताया कि बिजनेस में लाखों रुपए महीना इनकम आता है। तो फर्स्ट डे मुझे भी डाउट हुआ। मुझे लगा इतने ज्यादा एजुकेशन है मार्केट में, इतना ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्री लेके लोग घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लाख रुपए कमाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर इस बिजनेस में मेरी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मैं जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम में एक व्यक्ति बोला लाख रुपए इनकम आ सकता है। मैं आपको दिल की बात बताऊं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा मानना है जो 5,000 इनकम कर रहा है ना वो 10,000 तक डाइजेस्ट कर सकता है, मेरे भी आ सकता है यार। 10,000 जो इनकम कर रहा है 20,000 तक ना समझ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो 5,000 रुपए महीना इनकम कर रहा है उसको बताया जा रहा है लाख रुपए इनकम आएगा। और लाख रुपए आज की डेट में तो बड़े एजुकेटेड व्यक्तियों को नहीं आ रहा है, एक कंपनी के सीईओ को नहीं आ रहा है, एक कंपनी के मालिक को नहीं आ रहा है, एक फार्म को नहीं आ रहा है, एक डॉक्टर को नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा या तो 2 नंबर का काम है या तो सपना दिखाने का काम है, रियलिटी कुछ भी नहीं है। मैं फैक्ट बताना चाहूंगा, मैंने बिलीव से इस बिजनेस को स्टार्टअप नहीं किया। मैंने स्टार्टअप कैसे किया? चलो आप बैठे रहो, सब अपने अपने एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ भी 2 चेयर लगा दो अगर है तो, है ना, नहीं तो इसी को मूव कर दीजिए। बैठना उठना नहीं है, बैठना उठना नहीं है, वरना सारे डिस्टर्ब होंगे ना। वहां से चेयर पीछे एकदम पास कर देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। हाँ है चेयर, आ जाइए सर। तो मैं कहा था, तो मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया, मैं आईश्वर में आपको सच बताना चाहूंगा, मैंने सपने को देख करके घर गाड़ी बंगला बिजनेस आएगा, बता रहे थे, अच्छा लग रहा था कि तेरा मर्सिडीज आएगा, वो बता रहे थे तेरा लाख रुपए आएगा, अच्छा लग रहा था, लेकिन विश्वास नहीं था। मैंने स्टार्टअप किया एक्स्ट्रा इनकम आ सकता है, चलो 2-4 हजार का जुगाड़ तो बनेगा, कुछ तो काम बनेगा, ये चीजें क्लियर थी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा इनकम करना था।
मैं 5,000 रुपये महीना इनकम कर रहा था, इलेक्ट्रीशियन का जॉब था, 10 लोगों का परिवार था, 6 फुट के मकान में रह रहा था, और लाइफ में बहुत ज्यादा पापड़ बेलने के बाद भी लाइफ में ठीक से सब कुछ सेटअप नहीं हो पा रहा था। वो एक तो साइकिल होती थी, साइकिल में जब पंचर लग जाता था तो पंचर का टायर नहीं चाहिए, गिटीस लगा के, गिटीस याद है किसी को, पता है? मतलब जब ज्यादा पंचर लग जाता है गिटीस लगा के काम चला लेते हैं, घट 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 चलते रहता है। कई बार 4 स्पॉक टूट जाता है तो उसको घुमा के चला लेते थे, इसको जुगाड़ू जिंदगी बोलते हैं ना, तो वैसा चल रहा था। जुगाड़ू जिंदगी बहुत बल जी गई होंगे ना, रात को इलेक्ट्रिसिटी का पोल में लगा लो। मैं कल परसों बात कर रहा था, 10 साल पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आधा ज्यादा कम आदमी देते थे। तो एक आदमी बता रहा था, पता सर हमारे घर पे 4 परिवार रहते थे, फैमिली, एक बिल्डिंग थी और फैमिली में सब हीटर जलाते थे और 200 रुपए से आज तक बिल ज्यादा नहीं आया। तो ये सब की जिंदगी, मतलब ये सारा एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ में। तो वो सारे एक्सपीरियंस के साथ हम लोग लाइफ में चल रहे थे, यानी कि लाइफ में कैसे बाईपास कैसे कर लेना है, निकल कैसे जाना है, कम पैसे में कैसे जुगाड़ कर लेना है। ऑन सीजन कभी भी हम लोग मैंगो वगैरह नहीं खाते तो ऑफ सीजन में खाते थे, रेट कम हो जाएगा ना। सो दैट वाइज उस तरह के व्यक्ति को कोई बता रहा लाख रुपए इनकम आएगा, तो मेरे माइंड में ये चीज क्लियर था कि मैं 2-4 हजार एक्स्ट्रा इनकम आ सकता है, बट लाख रुपया तो मेरे लाइफ में लिखा ही नहीं ऊपर वाला। लिखता तो अमीर घर में पैदा कराता या अमीर घर में शादी कराता, गरीब घर में पैदा कराया मतलब ऊपर वाला पहले से लिख दिया है कि तू यहीं पर एडजस्ट कर लेना, थोड़ा मोड़ा एडजस्ट करके बस आगे पीछे होके निकल लेना। तो मुझे ये चीज, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस में एंटर कर लिया तो मेरी एक आदत है, मैं जब किसी भी काम को करता हूं तो फिर बढ़िया से करता हूं। विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, मीटिंग, सेमिनार, जो इस रिलेटेड बुक है, और तब मेरी क्लियरिटी एक चीज क्लियर होने लगी कि इसकी पोटेंशियल बहुत है, इस बिजनेस की पोटेंशियल बहुत है। जैसे एक समुद्र है, उसके अंदर अथाह पानी है, लेकिन किसको कितना मिलेगा? अगर कोई चम्मच लेकर गया तो चम्मच भर, बाल्टी लेकर गया तो बाल्टी भर, ड्रम लेकर गया तो ड्रम भर, और पाइप लगा के पूरा ही लगा ले अपने एरिया में, जितना चाहे तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गया, इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल ज्यादा है, डिपेंड उतना हो उतना को मिलेगा जिसकी जितनी बड़ी माइंडसेट होगी। कोई अगर 5,000 कमाने के बारे में सोच रहा तो 5,000 आएगा, 10,000 कमाने के बारे में सोच रहा 10,000 ही आएगा। ये चीजें क्लियर हुई, और वो चीजें जो क्लियर की हो गई, फिर मेरे को लगा कि इसकी बहुत पोटेंशियल है। मैंने काम करना स्टार्टअप किया और 2-4 महीने में कमाल हो गया, ऐसा कमाल हो गया कि आप सोच नहीं सकते। मैंने सोच लिया और बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि जब एक मेरी क्लियरिटी थी ना, लोगों की क्लियरिटी तो नहीं थी। जब मैंने लोगों को बताना गया तो वही आंसर मेरे को मिलना स्टार्ट हुआ। मेरे पापा को बताया, पापा लाख रुपए इनकम आएगा। मेरे पापा बोले तेरे बाप कभी कमाएगा। कॉमन आंसर। हम लोग को जब पूछा जाता था पापा साइकिल चाहिए, पैसा क्या घास में उगता है? ये सब कॉमन आंसर तो होते हैं ना कुछ कुछ। मेरी मम्मी को बताया मम्मी लाख रुपए इनकम आएगा। मम्मी बोली रात को मिर्चा लिया और सरसों लिया, नमक ले, पता नहीं कहाँ गया था। माता जी को हसन लगता है कि बच्चा ने कुछ गड़बड़ बोल रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ, नजर लग गया होगा। मेरे अंकल को बताया अंकल लाख रुपए इनकम आएगा, देख 2 नंबर का काम करना नहीं और 1 नंबर तो आएगा नहीं। मैंने दोस्त यार को बताया, रिलेटिव्स को बताया। मम्मी को हरदम लगेगा कि बच्चा मेरा अभी भी नादान है, पिताजी को हरदम लगेगा मेरा बच्चा बेवकूफ है, वाइफ को हरदम लगता है मेरा हस्बैंड को कोई भी बेवकूफ बना देता है, भोला भाला है, हस्बैंड को लगता है हरदम मेरी वाइफ को कुछ भी जानकारी नहीं है, दोस्त को हरदम ये लगेगा मेरा दोस्त मेरे से ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने जितने रिलेटिव जान पहचान को बता दिया और आंसर मेरे को यही मिला, कॉमन सर। कुछ लोग इसलिए ज्वाइन कर गए नाराज ना हो जाए। इलेक्ट्रिकल काम करता था, कुछ लोग इसलिए ज्वाइन कर गए कि कल को आएगा नहीं। कुछ लोग इसलिए ज्वाइन कर गए चल एक आध प्रोडक्ट ले लेने में क्या दिक्कत है, लेकिन एज ए करियर, एज ए क्लियरिटी या कुछ करना है या कुछ हो सकता है, ये किसी का भी इंटरेस्ट नहीं था। और 3-4-6 महीना में मेरा बिजनेस मुझे लगा बन भी गया और खत्म भी हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे अपलाइन मेरे को कॉल कर रहे हैं और मैं कॉल का रेस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 2-4 दिन के बाद शांत होने के बाद मुझे कुछ चीजें क्लियरिटी हुई। मैं वापस से अपने के पास में गया, अपलाइन थोड़ी सी नाराज थोड़े से वो थे, तो मैंने उनसे बात किया तो पता चला, उन्होंने बताया देखो सुनो आप सफल होने आए, सफल पूरी थोड़ी करने आए, सक्सेस होने आए। और सक्सेस क्या लगता है ऐसी बाय गिफ्टेड मिल जाएगा किसी को? इसके लिए कुछ तैयारी, प्लानिंग, सीखना, ये कुछ जुनून, कुछ होना जरूरी है। और जब आप ऑल्टोस में काम करना स्टार्ट करें ना तो आपको 2 दरवाजे मिलेंगे, एक पीछे जाने वाला और एक आगे जाने वाला। किसी एक को परमानेंट आपको बंद करना होगा लाइफ में। उस दिन मैंने माइंड सेट किया कि कोई साथ दे ना दे,
ऊपर वाला भी साथ देना दे, मैं पीछे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मेरे लाइफ में, मेरी लाइफ है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जीवन है, मेरी फैमिली है, मुझे पैर आगे बढ़ाना है। और मैं आज आपको अपने जीवन का एक अनुभव देना चाहूंगा। अगर सफल होना चाहते हैं, उम्मीद करिएगा, उम्मीद के भरोसे मत बैठिएगा। उम्मीद दोस्त का नहीं, उम्मीद रिलेटिव का नहीं, उम्मीद अपलाइन का नहीं, उम्मीद डाउनलाइन का नहीं, उम्मीद भगवान का नहीं। क्योंकि भगवान भी कई बार आपके अनुकूल गेम नहीं खेलता। समझ में आए ना आए आपको, हो सकता है वो आपके लिए प्लस खेल रहा है, उस वक्त आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना देगा। मैं नहीं कह रहा कि ऊपर वाला गलत कर रहा है, ऊपर वाला गलत नहीं कर रहे, हर तरीके का अलग अलग गाड़ी है। ऊपर वाला किसी को धक्कार के सिखाता है, किसी को गिरा के सिखाता है, किसी को सहूलियत दे के सिखाता है, लेकिन आपका माइंड उस वक्त हो सकता है उस प्रेजेंट मोड पे ना हो। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, अपने सफलता के साथ कंप्रोमाइज मत करिएगा। और वो दिन था, फिर मैंने लगातार काम करना स्टार्ट किया, रिजल्ट अनुकूल मिले, प्रतिकूल मिले, लोग हाँ बोले ना बोले, करता गया। सेकेंड हैंड साइकिल से निकलकर आज सब कुछ जानते हैं कि 3 कारें हैं, मर्सिडीज बेंच में एंजॉय करता हूँ। मैंने 6 फुट का मकान था, मेरा 3 सेट का मकान था, 6 लोग परिवार रहते थे, खुद का मेरे करोड़ों का प्रॉपर्टीज है, मेरे बंगला है, मेरा खुद का घर है, आज सब कुछ है। कई सारे देश का यात्रा कर चुका हूँ, जो एक इंसान शायद 5-7 जीवन में मैं नहीं कर पाता, वो आज मैं कर पा रहा हूँ, एंजॉय कर पा रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब 10 साल के अंदर, 2012 में मैंने ज्वाइन किया था, 2022 चल रहा है, 10 साल के अंदर इतना बड़ा चेंज आ सकता है, तो आपके लाइफ में भी कभी भी चेंज आ सकता है। आप एक चीज बिलीव रखना, कोई फ्यूचर नहीं जानता, कोई फ्यूचर नहीं जानता। बड़े बड़े बिजनेसमैन ने सेटअप किया, पता था कि कोविड आएगा क्या? नहीं, कोई नहीं जानता। धोनी को पता था क्या कि वो सोच रहा था कुछ क्रिकेट खेल लूंगा, कुछ नाम चला जाएगा, क्रिकेट में शामिल हो जाऊंगा। वो सोच रहा था कि इंडियन कैप्टन का कप्तान भी बन जाएगा और वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। नहीं, कोई भी फ्यूचर नहीं जानता है, कभी भी एक रात में भी बदल सकता है। लेकिन एक रात के चमत्कार में मत रहना, ये अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है। अब थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं, क्या है अपॉर्चुनिटीज। मेरा मानना है लाइफ में कुछ चीजें हमारे हाथ पे होती है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। 2 चीजों को या 3 चीजों को हाथ में पकड़ लेना। पहला, हेल्थ। हेल्थ अगर ठीक रहेगा तो लाइफ में कुछ भी किया जा सकता है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो पैसा होकर, परिवार होकर भी कुछ नहीं कर सकते आप। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब बढ़िया, अगर शरीर बीमार है तो सुंदर मर्सिडीज गाड़ी होगी लोगों के लिए, आपके लिए एम्बुलेंस, बढ़िया मकान होगा लोगों के लिए, आपके लिए हॉस्पिटल, खूबसूरत वाइफ नर्स, स्मार्ट बच्चा कंपाउंडर। इससे ज्यादा कुछ नहीं वैल्यू है। तो आपका हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो। सेकेंड है आपकी फैमिली। रिलेशन किसी भी वजह से बिगड़े, आपके वजह से नहीं बिगड़ना चाहिए। फैमिली मतलब दोस्त यार, जान पहचान, रिलेटिव। कब कौन कैसे काम आएगा वो पता नहीं, लेकिन आपका मन तो शांत रहेगा। और आप कुछ भी अचीवमेंट कर लो, गले लगाने के लिए भी किसी का कंधा चाहिए और रोने के लिए भी किसी का कंधा चाहिए। खुद के कंधे में थोड़ी ना सर रख सकते हैं। तो फैमिली यानी कि आपकी जो रिलेशंस है वो ना ही अचीवमेंट की वजह से और ना ही फ्रस्ट्रेशन की वजह से डैमेज होनी चाहिए। उसको कैसे मैनेज करेंगे वो आप सीखिएगा। कुछ बुक्स हैं, कुछ स्टडीज है, बताइए। तीसरा, हमारा फाइनेंस, मनी, सक्सेस, पैसा, जो भी नाम दे रहे हैं उसको। अगर ये 3 चीज अच्छा है ना तो इंसान कोई भी जंग जीत सकता है। ये 2 पे ज्यादा काम करना होता है, इसको तो मेंटेन करना होता है, हेल्थ और फिटनेस, फाइनेंस। अगर ये 2 चीज ठीक है ना तो फिर मेरे को बताओ, कोरोना क्यों, किसको डरा रहा है? जिसके पॉकेट में पैसा नहीं है। जिसके पॉकेट में पैसा है, आए कोरोना 2 बार आ जाए, क्या दिक्कत है? यस सर नो? प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए। ये 2 को ना ठीक करने का टारगेट आप आज बना के जाना। आप ऑल्टोस करेंगे या आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरे लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंज कभी नहीं आना चाहिए और हेल्थ इशू कभी आना नहीं चाहिए। आपके वजह से कुछ घटना हो सकता है, जेनेटिक होगी, कुछ घटनाक्रम हो सकता है, आप सामने जा रहे कोई दारू पी के एक्सीडेंट कर दे, वो आपके हाथ पे नहीं है, लेकिन आपके वजह से कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। ध्यान। हेल्थ के लिए हम क्या करेंगे? हेल्थ के लिए आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, व्हाटएवर करिए, वो करिए। ये हमारी बॉडी में 15 to 20% वर्क करेगा। ज्यादा क्या काम करता है? हमारा फूड।
आप ऑक्सीजन से ले लेके प्राणायाम कर करके क्या कैल्शियम कमी पूरा कर लेंगे? बिल्कुल। आप प्राणायाम जब करेंगे तो आपका सिस्टम ठीक होगा, एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक होगा, मसाज वगैरह करेंगे तो बॉडी का ब्लड फ्लो ठीक होगा, लेकिन कैल्शियम और प्रोटीन की कमी थोड़ी ना पूरा हो जाएगी। तो आपके शरीर में जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, एमाइनो एसिड्स ये चीज चाहिए, ये खाने से ना मिलेगा। सो दैट वाइज हमारा 80% हमारा हेल्थ डिपेंड करता है हमारे फूड हैबिट पे। फूड हैबिट का मतलब ऐसा नहीं कि डाइटिंग पूरा कर दें या पूरा खाना खाने लगे, नहीं। फूड हैबिट का केवल 2 नाम जान लीजिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। हमें पार्टी में गए, यहां तक खा ले, जब तक मुंह नहीं बोल। कुछ लोग चिकन खाते हैं, वेडनेसडे को चिकन बना लिया, कल गुरुवार है, अभी भी 4 पीस बच गया, डस्टबिन से अच्छा इसको डस्टबिन बना लो। मतलब 8 बजे तो खाया है, फिर 2 राउंड मार के आएगा, फिर बोला 2 पीस दे देकर खा लेते हैं। मतलब वो डस्टबिन से अच्छा इसको डस्टबिन बना देना। तो क्वालिटी खाना है। क्वालिटी आपके पेट को, आपके शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम चाहिए। स्वाद किसको चाहिए? बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, चिप्स, चाव चाव, माव माव, गुपचुप, चाट, ये सब इसको चाहिए। पेट को कुछ नहीं चाहिए। पेट तो अंदर जाएगा, सबको ग्राइंड कर देगा। देखिए कुछ नहीं निकला बाहर से, और कुछ निकला तो ले। पेट को इसी से मतलब है। पेट को पता है क्या बर्गर कौन सी कंपनी का है? यहाँ से अंदर जाने के बाद सारा कंपनी एक हो जाता है। सो दैट वाइज क्वालिटी फूड होना चाहिए, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, न्यूट्रिशन कंटेंट ज्यादा हो। और आप जितना भी खाएं, मैं कहूँगा जब भी भूख लगे आपको 50% खाना, 25% वाटर, 25% एयर, पच जाए फिर खा लो। पहले कॉन्सेप्ट अलग अलग है। पहले लोग बोलते थे सुबह का खाना राजा के जैसा, सुबह दोपहर खाना मंत्री जैसा, रात का खाना भिखारी जैसा। तो सुबह पहले के समय में स्नैक्स मिलता नहीं था। जिस तरह से आज हमारे पास में स्नैक्स के ऑप्शन है, हर जगह कुछ ना कुछ मिलने का है, रेडी लगी, दुकान लगी। पहले था क्या? पहले तो आदमी गांव से निकला खेत, और खेत से घर, बीच में कोई दुकान नहीं, तो खा के नहीं जाएगा भरपेट। और काम करता था पूरा राक्षस के जैसा। आज तो काम ही नहीं है कुछ भी। कुछ बाइक से जाएगा, ऑफिस में बैठेगा, 4-5 फोन करेगा, आ जाएगा। तो ना पैर चल रहा है, ना दिमाग चल रहा है, खाली जबान चल रहा है खाने के लिए और बोलने के लिए। सो दैट वाइज हमको खाना कितना खाना है? कम क्वांटिटी में खाएं। फिर भूख लगे तो अपने पास टिफिन रखा करो, बिस्किट रखा करो, फ्रूट्स कहीं भी मिलते हैं, एक एप्पल खा लिया, बनाना खा लिया। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कोई मात्रा नहीं है कि भाई आप जितना टाइम खाएं। सोने से 2-4 घंटे पहले स्किप कर दो और बाकी दिन भर खाओ। वाटर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, न्यूट्रिशन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। बाकी आपको हेल्थ के लिए जो रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी जरूरत के अनुसार से करिए। लेकिन हेल्थ ठीक रहेगा तो बढ़िया रहोगे बॉस। वरना आने वाला 20-25 साल के बाद वाला जो स्थिति होगा, वो स्थिति खतरनाक होगा। जितना कमाए होंगे सब डॉक्टर के लिए रखना होगा, 2-4 डॉक्टर का नंबर रखना होगा, और डॉक्टर लोग इंतजार कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, आपके लिए चीर फाड़ के लिए हम तैयार हैं। और आजकल हर पार्ट मिलता है गाड़ी के जैसा। हार्ट का पार्ट मिलता है, लीवर का पार्ट मिलता है, ब्रेन का पार्ट मिलता है, कुछ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लगाने वाले तैयार है, आप पैसा रेडी है। तो भगवान ना करे आपको डॉक्टर के पास में जाना पड़े। आप इसका ध्यान रखें। फैमिली के लिए क्या है, कुछ भी हो जाए, आर्गुमेंट लाइफ में कभी मत करना। अब उस पर ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, वरना बोलेंगे सर किसको पकड़ के लाए प्रवचन करने के लिए, सीधे आता हूँ पैसे में। तीसरा है हमको फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना है। जब हम पैसे की बात आती है तो अक्सर देखा जाता है 15, 17, 18 साल तक हमको लगता है कि हम हेलीकॉप्टर भी खरीद पाएंगे। सपने बड़े बड़े होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ होता नहीं है। मम्मी पापा बोलते हैं इसको आटा चावल का दाल भाव पता नहीं। और उस वक्त आपको भी लग रहा होगा देखना बड़ा होगा तो मकान बनाऊंगा, देखना बड़ा होगा तो बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा, ऐसा मन करता है ना। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल से टकराते हैं तो पता चलता है सपने इतने बड़े हैं, आमदनी इतनी बड़ी। यस और नो? आज से 25 साल पहले पिक्चर बनता था तो पिक्चर का नाम होता था रोटी कपड़ा मकान। अगर आज पिक्चर बनेगा तो रोटी कपड़ा मकान, इंटरनेट, गैस बिल, बच्चों का स्कूल का फीस, बच्चों का पढ़ाई, मेडिसिन, रिलेटिव, परिवार, रिश्तेदार, राशन, बर्गर, पिज्जा, रेस्टोरेंट, कपड़ा लत्ता, सब पता खत्म ही नहीं होगा पिक्चर का नाम। क्योंकि पहले ये सब खर्चे नहीं थे। पहले स्कूल का फीस जितने रुपए में तो आज बच्चों का एडमिशन होता है पढ़ के निकल गए। यस और नो सर? इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता था?
पहले 20-25 साल पहले तो बिल ही नहीं था, जब स्टार्ट हुआ तो 100-200, आज तो बिल। पेट्रोल का खर्चा, एक आदमी जितना रुपए का राशन नहीं खाता उतना रुपए का तो ये खा लेता है पेट्रोल। सर 1980 में जितना का आटा खाते थे आज उतना का डाटा खाता है, मोबाइल खाता है ना। तो आगे जाके और बढ़ेगा। आज जितने रुपए फिल्म का खर्चा है, पॉपकॉर्न के साथ में टिकट का 400 रुपया, उतना रुपया तो पापा की सैलरी थी। क्या सुनो, 200 रुपए से पापा की सैलरी थी। आज तो पिक्चर भी 200 में नहीं देखने देगा। जाए कनेक्ट में वो जो 15 मिनट का पिक्चर देखा था ना, 10 सेकंड का, आप नहीं कहते 3 सेकंड का, 3 सेकंड का पिक्चर का 150-200 रुपए था। तो जब पैसे की बात आती है तो समझ में आता है, अभी इसको पैसा नहीं समझ में आया तो समझ में आता है कि हमारे सपने, रिक्वायरमेंट बड़े हैं और इनकम छोटी है। और जब हमको ये चीज समझ में आ जाता है तो हम कुछ रास्ता निकालते हैं। पहला रास्ता, सपने को दबाना शुरू करते हैं। पापा वाला डायलॉग, पैसा क्या घास पे होता है। सपने को दबाना शुरू करते हैं, एडजस्ट करना शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट के वजह सारे रास्ते ढूंढते हैं। चावल पानी को गर्म कर लेंगे धूप में, तब जाके चावल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा कम गैस लगेगा। कभी यूज किया आपने? मेरी मम्मी इस्तेमाल करती है, वो आइडिया मेरे को पता है। सो दैट वाइज बहुत सारे एडजस्टमेंट हम काम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, लोन लेना शुरू करते हैं अपने सपनों को पूरा करने। आज सब कुछ लोन में मिलता है। बाइक लोन ले लो, कार ले लो, अंडर गारमेंट भी लोन में मिलना स्टार्ट हो गया, सब कुछ लोन में मिलता है। तीसरा, कुछ लोग अपने इनकम को बढ़ाते हैं सपने को पूरा करने के लिए। और इनकम को बढ़ाने वाला जो है ना, ये हर व्यक्ति नहीं करता, इसमें मेहनत चाहिए, इसमें मेहनत चाहिए। तो 2 काम ज्यादातर लोग करते हैं, या तो सेक्रीफाइस करते हैं या तो लोन करना शुरू करते हैं। अब लोन करते तो लोन का लोड अलग है, लोन का हेडेक अलग है, लोन के चैलेंजेस अलग है। तो आप कौन सा, सपने तो सबके हैं बॉस, कोई कम देखता है कोई ज्यादा देखता है, सपने सबके हैं। कोई मर्सिडीज देखता है, कोई ऑल्टो देखता है, सपने सबके। कोई 1 BHK बनाना चाहता है, कोई 4 BHK बनाना चाहता है, सपने सबके हैं। उसको पूरा करने का कौन सा तरीका है? एक, सेक्रीफाइस कर लो, दूसरा लोन कर लो, और तीसरा है इनकम कर लो। आप किसको चूज करना चाहेंगे? इनकम। यही एक सही तरीका है, क्योंकि खर्चे तो कल और बढ़ने वाले हैं ना, खर्चे तो और बढ़ने वाले हैं और कंपटीशन और बढ़ने वाली है। तो इनकम करना। जब इनकम की बात आती है तो सक्सेस लोगों की अगर पूरी लाइफ स्टोरी को देखें तो सक्सेस लोगों ने कुछ बात कही है, और जो मैंने किताब में पढ़ी है, वीडियो में सुना, सेमिनार में अटेंड किया, वो आपके बीच में रखूंगा। अब अगर इनकम करके सक्सेस होना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, आपका खुद का कोई बिजनेस होना चाहिए। जॉब करके कोई आज तक मिलियनियर नहीं बना। मैंने आज तक एक भी हिस्ट्री में ऐसा नाम नहीं देखा कि जॉब करके के करोड़पति बन गया। जॉब आपके लाइफ को देखो, लाइफ में हमारे पास 3 चीजें हैं। एक है सेटल, दूसरा है सरवाइव, और तीसरा है सक्सेस। सरवाइव कर सकते हैं, सेटल तक हो सकते हैं, बट सक्सेस नहीं। तो उसके लिए बिजनेस करना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में फैन का रेगुलेटर आपके हाथ पर है। आप चाहो तो बढ़ा लो। अगर ठंडी में पंखे का रेगुलेटर घूम हो जाए तो कितना तकलीफ देता है। वही हाल जॉब में, इनकम का रेगुलेटर बॉस के हाथ पर है। गर्मी आपको लग रही, बोल रहा 1 में ही रखूंगा, बढ़ाऊंगा ही नहीं। तो इनकम बढ़ाने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में ही आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जितना कम इनकम को बढ़ा सकते हो। बिजनेस किस तरह का होना चाहिए, अब सवाल ही आता है बिजनेस किस तरह का होना चाहिए। तो सक्सेस लोग तो बहुत तरह की बातें बता रहे हैं, लेकिन इसमें फूट निकल के आता है बिजनेस लोगों को पैसिव इनकम को जनरेट करने में। पैसिव इनकम इन द सेंस 2 तरह की इनकम हम करते हैं। एक एक्टिव इनकम, काम कर रहे पैसा आ रहा, काम कर रहे पैसा आ रहा, काम कर रहे पैसा आ रहा है, काम बंद पैसा। ऐसे कितने लोगों को आपने कोविड में देखा। लेकिन दूसरे तरह की इनकम होता है जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। काम कर रहा पैसा आ रहा है, काम कर रहा पैसा आ रहा है, काम बंद फिर भी पैसा आ रहा। जैसे किसी ने घर भाड़ा में लगा दिया, अब वो पैसा ला के दे रहा है। किसी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, वहाँ पैसा बन करके आ रहा है। तो आपके पास में पैसिव इनकम का रिसोर्स होना चाहिए। मैं आज आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, आप जो भी इनकम कर रहे हैं साइड से ना पैसिव इनकम का रिसोर्स स्पेंड करना जरूर बताएगा। पैसिव इनकम जैसे हैंडपंप है ना, लगा रहे हैं तो पानी आ रहा है, और एक है
पानी आ रहा, ये वाला रिसोर्स आपके इनकम में होना जरूरी है, यही बचाएगा। तो पैसिव इनकम का रिसोर्स होना चाहिए। तीसरा, एक्सटेंडेबल हो, मतलब आप उसको फैला सकते हैं, तभी तो बढ़ेगा ना। आपने एक दुकान खोल के बैठा, आप ही मालिक हो, आप ही स्टाफ हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही सीईओ हो, आप ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप ही माल लेकर आ रहे, आप ही माल बेच रहे, और आप बीमार, तो दुकान भी बीमार ना। आपका बिजनेस एक्सटेंडेबल हो, जितना चाहे बढ़ा सके। आप मैकडोनल्ड में बर्गर पिज्जा खाए होंगे, आपको पता होगा, कहीं पता होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैकडोनल्ड सबसे पहले बर्गर बनाना स्टार्टअप किया। जब बर्गर बनाना स्टार्टअप किया, क्योंकि लोगों को चलते फिरते खाना खाने की आदत है, बनाना पकाना थोड़ा आलसी होते जा रहे थे, रेडीमेड मिल जाए, तो इसका खूब चलने लगा। जब खूब चलने लगा तो इसने एक पैटर्न बनाया, सबको बोला क्या किया कि सारे जितने भी नुक्कड़ है, जितने भी एरिया, सब में एक शॉप खोल लो, और जितना आएगा आप 96% रखना और 4% मेरे को देना। जब लोगों को प्लान बताते तो लोग बोलते ना, अच्छा इसका क्या फायदा होगा, लोग अपना फायदा कम समझते हैं। तो लोगों ने इसको इग्नोर किया। बट इसकी एक बहन थी नैन्सी, विडोज थी, विधवा थी, उसने 2 शॉप खोला, चलने लगा तो 96% दिया। उसको देखते देखते ब्रांच खुले। जब 25 ब्रांच खुल गया, तब इसने एक पार्टी दी और बोला मैं अपना ब्रांच बंद कर रहा हूँ। बोला यार सब चलने पे खूब ताली देते हैं, तो बंद करने में पार्टी दे रहा है। बोला पहले मैं 10 घंटे काम करके जितना कमाता था, आज 24 into 4% इक्वल टू उतना पैसा बिना काम किए कमा रहा हूँ। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में 42,000 काउंटर है मैकडोनल्ड का। 42,000 अगर 10 घंटे भी खुलता है तो 4,20,000 घंटे काम करता है, और पर काउंटर से अगर 100 रुपए भी कमाता है तो 4 करोड़ रुपया कमाता होगा, जो कि इससे ज्यादा कमाता है। कौन आदमी जो दुनिया में नहीं है। और जिंदा आदमी 10 घंटे काम करके, द पावर ऑफ एक्सटेंडेबल। आपका बिजनेस डुप्लीकेट होना चाहिए, आप पे निर्धारित होना नहीं चाहिए, आप पे डिपेंड होना नहीं चाहिए। तीसरा, ये बिजनेस जो होगा, ये बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसका डिमांड रेगुलर हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसको खत्म हो जाए, लोगों का खत्म हो जाए, जिसकी रिटर्न डिमांड हो। तो ऐसे प्रोडक्ट का मार्केट कभी गिरता नहीं है। तो आपके पास में होना चाहिए। तीसरा, सपोर्ट सिस्टम जिसके साथ में हो, आपका बैकअप सपोर्ट जरूर होना चाहिए। मतलब आप साइलेंस भी हैं, बट आपके नेटवर्क को, आपके बिजनेस को हैंडल करने के लिए एक सिस्टम साथ में काम कर रहा हो। ये सब चीजें वो मैंने आपके बीच में रखी है, जो मैंने बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बारे में सुना और स्टडी किया। ऐसा क्या बिजनेस है जिस कोविड काल में भी बंद नहीं हुआ, और ऐसा क्या बिजनेस था जो कोविड में भी बंद हो गया। तब ये चीजें निकल कर आई। और जब मैंने ये चीज फिट करके देखा तो मेरे को समझ में आया कि अगर हम ऐसी चीजें करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक, या तो टाटा बिरला मित्तल अंबानी जैसा हम इन्वेस्ट कर लें, और दूसरा, या तो ऑल्टोस कर लें। वेरी सिंपल। नहीं समझ में आ रहा तो वापस एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। बिजनेस कैसा होना चाहिए समझ में आ गया, बिजनेस क्यों होना चाहिए समझ में आ गया। वेरी सिंपल है। ऑल्टो